के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। निशांत की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। इस दौरान वे नीतीश कुमार के रथ पर ही सवार रहेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार कई बार बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस बार पिता पुत्र दोनों एक साथ होंगे। इस यात्रा को लेकर निशांत काफी उत्साहित है और सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। जय निशान तीर निशान, विरासत है दमदार, भविष्य है हमारा दमदार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी राजनीतिक सद्भाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि समाज के सभी तबके के विकास के नीतीश कुमार ने जेडीयू का कमान निशांत कुमार को सौंपा है। सभी का सहयोग चाहिए जिससे निशांत कुमार के अगुवाई में बिहार एक विकसित राज्य बन सके। सात निश्चय की बुनियाद पर निशांत कुमार सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जय निशान तीर निशान, विरासत है दमदार, भविष्य है हमारा दमदार। ये हमारा जो पार्टी का निर्णय हुआ और इसके आलोक में सद्भाव यात्रा, माननीय निशांत कुमार जी का बयान आप तमाम लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा कि 3 चीजों से कोई समझौता नहीं, CCC, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि इन तीनों चीजों से कोई समझौता नहीं। निशांत कुमार के दिए गए मंतव्य एनडीए का मूल मंत्र बना। यह हमारे लिए, जनता दल यू के लिए गौरव का विषय है। निशांत कुमार ने यह नारा दिया और एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ने भी बिहार में सहर्ष उसको स्वीकार किया। चलिए, तो बिहार में यात्राओं का दौर लगातार जारी है। चुनाव से पहले जो यात्राएं शुरू हुई थी, चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद और सरकार बनने के बाद सरकार फिर से बदलने के बाद एक और यात्रा, सद्भाव यात्रा, इस बार इसकी अगुवाई निशांत कुमार कर रहे हैं। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे ही जाने समझने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में इस यात्रा को वो देख रहे हैं। मरगूब, बिहार में यात्राओं की लंबी फेहरिस्त है, चाहे वो तेजस्वी यादव की यात्रा हो, नीतीश कुमार की यात्रा हो और अब निशांत कुमार की अगुवाई में एक यात्रा, सद्भाव यात्रा पर निशांत कुमार निकल रहे हैं। किस रूप में आप इस यात्रा को देखते हैं और क्या इस यात्रा के जरिए मैसेज देने की कोशिश बिहार की आवाम को? शारिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कई बार पहले बात होती थी, निशांत राजनीति में आ रहे हैं, खरमास बाद आएंगे, निशांत राजनीति में आ रहे हैं। अब कई बार हमसे पूछते थे कि परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार हैं, कैसे आएंगे। मैं आपको लगातार कहता था कि निशांत राजनीति में आएंगे। आखिरकार वो आ गए, लेकिन वो भी दिन आ गया जब अपने पिता के डगर पर निशांत निकल गए। डगर है यात्रा की डगर। ये वही यात्रा है जिसके लिए नीतीश कुमार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कई यात्राओं का रिकॉर्ड, 2 दर्जन के करीब, हमें लग रहा लगभग 18 या 19 यात्रा का उनका रिकॉर्ड है। कल से निशांत की यात्रा, सद्भाव यात्रा शुरू हो रही है और रथ भी वही जिस पर नीतीश कुमार ने अंतिम यात्रा की। अंतिम यात्रा है निश्चय रथ, जिस पर नीतीश कुमार अभी से हमें लग रहा है 6-8 महीना पहले बिहार के कई इलाकों में घूमे थे संजय झा के साथ। उसी रथ पर सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है, सद्भाव यात्रा। निशांत का कहना है कि ये नाम इसलिए है कि पिताजी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए काम किया। कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, जात के आधार पर भेदभाव नहीं। मैं भी लोगों से यही कहूँगा कि बिहार एक है। हम लोगों के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे, कार्यकर्ताओं के सुझाव को लेंगे, संगठन को भी मजबूत करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन एक और बात शाली, जो ध्यान देने वाली बात है, यात्रा के दौरान कई स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। याद रखिए, यह महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान कई स्थलों का निरीक्षण करेंगे तो नीतीश कुमार के डगर पर निशांत, नीतीश कुमार के निश्चय रथ पर निशांत जी। और बिहार में निशांत कल 11 बजे दिन में इसी जदयू कार्यालय से, मैं इस समय मौजूद हूँ इसी जदयू का, अभी निशांत कुमार बैठक कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, अभी भी निशांत कुमार की यात्रा को लेकर निशांत कुमार खुद बैठक कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं और कल से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है।
तो शारिक तैयार हो जाइए। पहले हम लोग बोलते थे नीतीश की यात्रा, कल से कहा जाएगा निशांत की यात्रा। यात्रा सद्भाव यात्रा, यात्रा समाज में और सभी लोगों में प्रेम भाव की यात्रा, एकजुटता की यात्रा। यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात, लोगों की समस्याएं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक, लेकिन सबसे बड़ी बात है यात्रा के दौरान कई स्थलों का निरीक्षण, और उस निरीक्षण में देखेंगे क्या काम हुआ क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात है, ये भी देखने वाली बात है। तो कल से बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की यात्रा नहीं, उनके बेटे निशांत की यात्रा। चलिए मरगूब, जो आपने कहा कि लगातार मेरे से आपकी बात हो रही थी लाइव के दौरान, आपकी एक बात याद आ गई। आप लगातार कह रहे थे कि निशांत की एंट्री का डेट मुकर्रर नहीं है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, लेकिन ये निश्चित है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, राजनीति में एंट्री होगी। ये आपने जो कहा था वही बात मैं दोहरा दे रहा हूँ, मुझे वो याद है। बहरहाल सवाल पर आते हैं। सवाल ये है मरगूब कि राजनीति के जानकार हों, जेडीयू के नेता हों, राहे बेराहे उनके बयानों में ये बात आ रही है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिनों में फिर बिहार परिवर्तन का गवाह बनने वाला है। क्या निशांत कुमार की यात्रा को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि कुछ तो जेडीयू के नेता 6 महीने से साल भर की बात भी कह रहे हैं, और निशांत कुमार यात्रा पर चल रहे हैं, योजनाओं की ज़मीनी हकीकत को जानेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। तो क्या ये उस दिशा में इशारा है? बहुत महत्वपूर्ण अच्छा सवाल। निशांत की यात्रा उस दिशा में रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में निशांत की यात्रा भाजपा सरकार को एक मैसेज है कि ओनली नीतीश, मॉडल ऑफ नीतीश, नीतीश मॉडल। और आज विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि इस बिहार में अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश मॉडल से ही बिहार आगे चलेगा और सम्राट चौधरी उसी मॉडल के लेके चलेंगे। आपने सुना कभी कि जनता दल यू के वरिष्ठ नेता कई साल से मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अल्पसंख्यक को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये पहली बार हुआ। ये मैसेज है जनता, बीजेपी को और बीजेपी सरकार को, मुखिया को, कि भटकने की कोशिश मत कीजिएगा। बिहार में नीतीश कुमार का जो मॉडल है वही चलेगा। और निशांत की यात्रा का यही मतलब है कि लोगों के भी सद्भाव, और अगर डगर इधर से उधर हुई तो फिर स्लिप डाउन भी हो सकता है क्योंकि वो वही 7 सर्कुलर लोड है जहां से नीतीश कुमार ने जाने के बाद जीतन मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया था। और हमें याद है पहला जो वो मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में जब निकले थे विजय चौधरी, तो हम लोगों ने पूछा था, कहा था ऐसी कोई बात नहीं, नीतीश कुमार तो मीटिंग करते रहते हैं। ये उसी दिन मीटिंग की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार ने कह दिया था, जिसका बाद में खुलासा हुआ कि जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। और जीतन मांझी अड़ गए थे कि हम नहीं हटेंगे। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। तो तैयार रहिए। एक तरफ निशांत की यात्रा का बड़ा मैसेज बीजेपी सम्राट चौधरी को मैं कहूँगा, सरकार तो एनडीए की है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं। दूसरा विजय चौधरी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहना कि नीतीश मॉडल के अलावा बिहार में दूसरा मॉडल नहीं चलेगा। ये मैसेज है कि अगर इससे भटकने की कोशिश हुई तो बिहार में फिर खेला होवेगा। वोट बोलते हैं ना हम लोग, खेला होवेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सत्ता परिवर्तन होगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार चले जाएंगे महागढ़ में, लेकिन बिहार है, सूफी संत की धरती है, माँ सीता मैया की धरती है, गुरु नानक की धरती है, यहाँ कुछ भी संभव है। यह बात मान के चलिए। मैसेज है जेडीयू की तरफ से। अच्छा, एक चीज बताइए मरगूब, यहाँ की सरकार, मरगूब 7 सर्कुलर रोड उस वक्त भी पता था नीतीश कुमार का, आज भी वही पता है। उस वक्त जीतन राम मांझी शीर्ष पर आसीन थे, सत्ता पर आसीन थे, और उन्हें हटाने की कवायद तो वहीं बैठकर मीटिंग हुई थी। अभी सम्राट चौधरी हैं। मैसेज बीजेपी को दिया जा रहा है कि भैया जो सद्भावना का एक वहाँ पर जो नैरेटिव सेट किया है जेडीयू ने, उस नैरेटिव को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या कोशिश मत कीजिएगा। जैसा आपने कहा भाई कि अल्पसंख्यकों के लिए बाज़ाब्ता एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। तो और जो यात्रा है, बयान जो आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि 7 सर्कुलर रोड से आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कोई फिर बदलाव की सुगबुगाहट है क्या? मैं एक बात आपको कहना भूल गया। विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से 1.5 घंटे पहले, 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ थे, और 7 सर्कुलर रोड से निकल करके उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया अल्पसंख्यकों को लेकर। अब बात समझ जाइए, स्पष्ट है। यह मैसेज है। मैं बार बार बोलूँ, वही 7 सर्कुलर रोड, वही नीतीश कुमार, वही विजय चौधरी, वही विजेंद्र यादव, लेकिन एक नया मोड़ आया है, उसका नाम है निशांत। और निशांत की यात्रा, नाम देखिए सद्भाव, नाम देखिए सद्भाव यात्रा, और मैसेज उनका बाइट सुनिए, कुछ नहीं
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, सबके लिए काम होगा। स्थल का निरीक्षण और सीधा मैसेज कि कुछ नहीं, नीतीश मॉडल से अगर बिहार भटका तो हो सकता है सरकार भटक जाएगी। नीतीश मॉडल से अगर बिहार भटका तो हो सकता है कि बात बदल जाएगी। यही चीज़ उस समय हुआ था कि जब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच IAS पदाधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के अनबन हो गई थी और कई ऐसे मैसेज थे जिस मैसेज को जीतन राम मांझी ने पलट दिया था, उल्टा दिया था, नीतीश कुमार के कई फैसले को उल्टा था। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना पड़ा और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये मैसेज चार तरफ से है, मैं आपको बता रहा हूँ, आसान मैसेज नहीं है। और कल से निशांत की यात्रा ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। ओनली फॉर नीतीश मॉडल। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बिहार का मॉडल नीतीश मॉडल, बाकी कोई मॉडल नहीं। स्पष्ट जनता दल यू ने ताजा स्पष्ट कह दिया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कि बिहार में नीतीश मॉडल चला है और आगे भी सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल से ही बिहार को चलाएंगे। कुछ मतलब नहीं है, स्पष्ट ये संकेत है कि आपको चलना है उसी पर। अगर नहीं चलते हैं तो कल हो के हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन की बात आती है तो। ये मैसेज है, ये मैसेज जनता दल की चारों तरफ से दे रही है। आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए। आप बहुत कुछ हमने अपना तवज्जो डाइवर्ट कर रहे मेरा। अभी मैं चुनावी मोड में हूँ, 4 राज्यों का चुनाव का नतीजा आने वाला, मुझे लगा उधर से जो रिपोर्ट्स आएंगे वो आनंदित करेंगे, रिपोर्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन मुझे अब पूरा भरोसा हो गया कि निशांत कुमार जो यात्रा में निकल रहे हैं और जितनी दिन उनकी यात्रा रहेगी, आपकी तरफ से बहुत स्पष्ट और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी जिसे पढ़कर आनंद होगा, जिसे दर्शकों को बताने में आनंद आएगा। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।